कोरल ड्रा जो होता है सीधा सीधा जो ग्राफिक के लिए होता है, ठीक ना। हम लोग कोरल ड्रा को यूज़ करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, ताकि हम लोग जो भी ग्राफिक डिज़ाइन करना चाहें कर सकते हैं, ठीक। चाहे वो पोस्टर हो, बैनर हो, या फिर शादी का कार्ड हो, कोई भी ऐसा विजिटिंग कार्ड, कोई भी कार्ड ऐसा, मतलब छोटा या बड़ा कोई भी ग्राफिकल कार्ड अगर डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हम लोग कोरल ड्रा का यूज़ कर सकते हैं। ओपन करने के लिए आप लोग यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं, ठीक। कोरल ड्रा जो होता है, देखिए कोरल ड्रा में कई एप्लीकेशन होते हैं, हम लोग ड्रा का ही यूज़ करेंगे। कोरल ड्रा लीजिएगा, जैसे यहाँ पे सर्च करिएगा कोरल ड्रा, तो देखिए कोरल ड्रा से बहुत सारा मिलता है। कोरल ड्रा टाइप मिलता है, फोटो पेंट मिलता है, हम लोग यूज करेंगे कोरल ड्रा। अब जो वर्जन है यहाँ पे 12 है, यानी कोरल ड्रा 12। इसको जैसे ओपन करिएगा डबल क्लिक करके, तो यहाँ देखिए कुछ इस तरह से मिलता है। जैसे हर एक एप्लीकेशन में था बिना फाइल लिए या फिर बिना पेज लिए हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं, वैसे इस पर भी नहीं कर सकते। या तो पेज लीजिए या फिर कोई पहले से बनी हुई फाइल है वो लीजिए, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर सकते, ठीक है। हम यहाँ पे न्यू करते हैं, जैसे ही न्यू करेंगे तुरंत यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। जैसे सब में था फोटोशॉप, आप लोग पढ़े हैं, है ना। फोटोशॉप की तरह ही है लेकिन थोड़ा एडवांस है, ठीक। जैसे हमारे फोटोशॉप में था, सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार। टाइटल बार के ठीक नीचे जो होता है मेनू बार होता है इसमें, ठीक। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार है, फिर प्रॉपर्टीज टूल बार है। ये जो आपका मिलेगा इसे हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं, और उसके नीचे जो दे रखा है इसे हम प्रॉपर्टीज टूल बार बोलते हैं। ये रूलर हो गया, जो दोनों तरफ से हमको रूलर मिल जाते हैं। और हम लोग जो रूलर का काम वही है जैसे सब में था, लेकिन यहाँ हमें बनाने के लिए सेंटर मिलता है कि हम कहाँ से किस, मतलब जो कुछ भी बनाएंगे या करेंगे तो उसका हमें पोजीशन यहाँ से मतलब रूलर के सहारे मिल जाता है। जैसे जैसे हम लोग चलाते हैं, देखिए एक गाइडलाइन ऊपर चलती है दोनों तरफ रूलर के, देखिए चल रहा है ना। यानी दोनों तरफ कहाँ से आपने बनाना स्टार्ट किया था वो आपको आसानी से एक्यूरेट पता चलता है गाइडलाइन के जरिए। देखिए यहाँ पे भी रुका हुआ है और यहाँ पे भी रुका हुआ है, दे रहा है ना। अब जैसे कोई शेप भी लीजिएगा यहाँ से, जब आप शेप कहाँ से आपको बनाना है, अब जैसे आपको यहाँ से बनाना था, बिल्कुल आपका एक्यूरेट जैसे यहाँ से आप लोग यहाँ से रखकर आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना। तो उससे क्या होता है, साइज़ एक्यूरेट पता चलता है कि हम किस साइज़ पे अपना जो शेप बना रहे हो किस साइज़ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से कोरल ड्रा का जो विंडो है कुछ इस तरह से मिलता है। आप लोग यहाँ पेज बढ़ा सकते हैं लोग, जैसे जिस साइज़ का आपको पेज बनाना हो। पेज का लेआउट भी चेंज किया जा सकता है, पेज सेटअप में जाकर अपने हिसाब से किस साइज़ का आपको अपना जो डॉक्यूमेंट बनाना है, जो भी ग्राफिक बनाना है, जो भी चीज़ बनाना है वो किस साइज़ पे बनाना है, यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए आपका जो काम करना होता है सिंपल इतनी एरिया में ही काम करना होता है। आप काम कहीं करिएगा लेकिन जो प्रिंट होगा इतने का ही प्रिंट हो सकता है। जो चारों तरफ से बॉर्डर दिख रहा है ना, उस बॉर्डर के अंदर पे ही आप बाहर कुछ भी कर लीजिए, जैसे रफ होता है हम लोग कहीं भी साइड में लिख लेते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट होता है आपके पेज एरिया पे ही करना होगा, ठीक। आप देखिए डायरेक्ट इस पे पेज पे हम लोग पिक्चर नहीं ओपन कर सकते, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस पर अगर कोई पिक्चर लेना है आपको तो यहाँ आप सीधा जाइएगा और यहाँ आप इंपोर्ट करिएगा, मतलब बाहर से अपने यहाँ क्या करना है, लेने का इंपोर्ट करिएगा। और इंपोर्ट करने से आप जो भी पिक्चर जहाँ भी रखे होंगे लोग उस पिक्चर को आसानी से ले सकते हैं लोग, जहाँ भी आपके कंप्यूटर में पिक्चर होगी। ठीक है ना, इस तरह से पिक्चर ले सकते हैं। अब ये ध्यान रहे जब पिक्चर आप लीजिएगा तो सिर्फ इंपोर्ट करके ही ले सकते हैं। और अगर आपको कोई इमेज बनाना है और वो इमेज बनाने के बाद एक जेपीजी या फिर पीएनजी फाइल पे अगर इसको सेव करना है तो आप डायरेक्ट सेव करिएगा। तो ये डायरेक्ट सेव करने से जो फॉर्मेट होता है इसका CDR होता है, मतलब कोरल ड्रा का जो एक्सटेंशन नेम होता है CDR होता है। जो CDR यानी कोरल ड्रा पे ही सिर्फ ओपन होगा, दूसरे जगह कहीं ओपन हो नहीं होता है। तो इसके लिए अगर आपको जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में अगर इस चीज़ को अपनी पिक्चर को सेव करना है इसमें से, तो आप सीधा यहाँ फाइल पे जाकर आप इसको एक्सपोर्ट करिएगा, ठीक ना। एक्सपोर्ट करके आप अपने फाइल को किस एक्सटेंशन पे सेव करना चाहते हैं लोग वो यहाँ से आप सर्च कर लीजिएगा। आपको मान लीजिए पीएनजी में बनाना है तो यहाँ पीएनजी का फॉर्मेट मिलेगा, या फिर जेपीजी में बनाना तो जेपीजी का भी मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करिएगा, जिस पे भी बनाना है आप यहाँ से लेकर चेंज कर लीजिएगा लोग, ठीक। और अपने ग्राफिक का नाम दे दीजिएगा, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करके फिर यहाँ आपका पूछेगा DPI होगा, चेंज करके बस ओके कर दीजिएगा। तो आपको पिक्चर क्या हो जाएगा, एक पिक्चर के तौर पे, यानी कोरल ड्रा की फाइल एक पिक्चर बन जाएगी,
ठीक है। अन्यथा आप डायरेक्ट इसको बना के डायरेक्ट कंट्रोल यस दबा के आप लोग पिक्चर को यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसा समझ में, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप ना तो डायरेक्ट कोई पिक्चर यहाँ ला सकते हैं और ना ही डायरेक्ट पीएनजी या फिर जेपीजी पे हम लोग सेव कर सकते हैं इसको। ऐसा समझ में। अब देखिए इस पर जो हमारा जो टूल होते हैं, बिना टूल के हम लोग ज़्यादातर काम नहीं कर सकते हैं। अब जैसे अलग अलग टूल्स यहाँ दे रखे हैं, दिए हैं ना। अब जैसे फोटोशॉप में था वैसे यहाँ भी टूल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पे जो दिया हुआ पिक टूल, जैसे मूव टूल हम लोग यूज़ कर रहे थे फोटोशॉप में, वैसे यहाँ पिक टूल यूज़ करते हैं। मतलब सेलेक्ट करना और मूव करने का काम पिक टूल का ही होता है। जैसे आप कोई शेप यहाँ से बनाइएगा, हमने एक शेप जनरेट किया और यहाँ देखिए पिक टूल का यूज़ करके, ये भले सेलेक्ट नहीं है, पिक टूल पे क्लिक करके इसको हम जहाँ चाहें अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। इसकी साइज़ को भी बदला जा सकता है, ऑटोमेटिक इसमें मिल जाता है। अपने हिसाब से इसको जिस साइज़ का आप लोग बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ जो दे रखा है उसके नीचे ठीक शेप टूल दिया है, मतलब जो हमारा पहले से जो शेप बना हुआ है उसी शेप को रीजनरेट करना, मतलब दोबारा नया शेप बनाना। ठीक है। अब जब शेप टूल पे क्लिक करिएगा, तो इसमें कई टूल होते हैं, देखिए दिया हुआ। हम पहला शेप टूल लेते हैं और शेप टूल लेने के बाद यहाँ से आप चाहें तो इस बीच में भी पॉइंट देकर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लोग। देखिए यहाँ क्लिक करिएगा या फिर यहाँ से खींचकर, जैसे हमने रेक्टेंगल बनाया था, अब ये राउंड रेक्टेंगल में हो गया, हो रहा है ना। कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है। मतलब कोई भी शेप हम लोग बनाए हुए हैं उसको फिर से क्या कर सकते हैं, उसकी शेप की आकृति को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप अगर कोई यहाँ से मतलब लाइन टूल भी लीजिएगा, जैसे आपने यहाँ से पेन टूल लिया और एक लाइन खींच के, आप इसको भी शेप टूल के जरिए आप नया शेप दे सकते हैं। देखिए हो रहा है। और कहीं पॉइंट ऐड करने तो यहाँ क्लिक करिएगा तो एक पॉइंट ऐड हो जाएगा वहाँ पे, और आपको कैसे उसको यूज़ करना उस पर क्लिक करके आप आसानी से, देखिए यहाँ पे दे रहा है ना, यहाँ से इसको फोल्ड कर सकते हैं। वैसे इसमें भी होता है, शेप में ऐड तो करने का दे नहीं रहा है। और कभी कभी इसमें अगर मान लीजिए जो हमने आयताकार बॉक्स बनाया था उसको चेंज करना हो, तो यहाँ से इसको कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर दीजिएगा या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस कर दीजिएगा, तब आसानी से इसमें जहाँ चाहे वहाँ क्लिक करके एक शेप का मतलब आकृति बदला जा सकता है। ठीक ना। यहाँ क्लिक किए और फिर यहाँ से आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ से देखिए तुरंत इस शेप का साइज जो है कुछ ऐसे हो जाएगा, हो रहा है ना। आप जहाँ भी क्लिक करिएगा उसके हिसाब से यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, तो देखिए हो रहा है ना। मतलब कोई भी शेप आप जो भी चाहें, जैसे चाहें वैसे मोड़ सकते हैं लोग। कुछ भी आप बनाइए, जैसे इसमें आपको रेक्टेंगल मिला है, राउंड रेक्टेंगल मतलब गोला ऑयल भी मिल जाएगा। और यहाँ पे ऑल को क्लिक करके आसानी से देखिए शेप पे यहाँ कंट्रोल क्यू कर दीजिएगा, और जहाँ चाहे वहाँ से क्लिक करके अपने शेप को नया शेप दे सकते हैं। बना कि नहीं बना। ठीक है। इस तरह से आसानी से हम लोग इसका जो होता है पूरा शेप की साइज़ को बदल सकते हैं, शेप को रिसाइज कर सकते हैं, नया शेप बना सकते हैं उसी, यानी जैसा चाहे एक शेप बनाने के बाद उसी शेप को दूसरे शेप में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं।